वेलकम बैक साथियों। कंप्यूटर फंडामेंटल के थर्ड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ थी, कौन सी सन से कौन सी सन तक की पीढ़ियाँ रही, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कौन सी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, उस समय वो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। कंप्यूटर के विकास को टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। साइज में ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, पूरे कमरे के बराबर। इसकी एक खराबी हुआ करती थी, यानी ड्रॉबैक था इसका कि ये बहुत गर्मी पैदा करते थे और कैलकुलेशन करने में बहुत समय लेते थे। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। एनएक और IBM 701 फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। सेकंड जनरेशन आपकी 1956 से 1963 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। इसका फायदा हुआ, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और स्पीड बढ़ गई और ये बिजली की खपत कम करने लग गई। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। IBM 7030, हैनवेल 400 सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। थर्ड जनरेशन आपकी 1963 से 1971 तक थी। इसमें IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। इसका फायदा ये हुआ, कंप्यूटर और भी छोटे हो गए, भरोसेमंद हो गए और तेज हो गए। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही सबसे पहले कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्ट्रैन और बेसिक लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। फिर आती है आपकी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक थी। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। इसके फीचर थे, एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगाकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। इसी से पर्सनल कंप्यूटर PC का जन्म हुआ। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर पोर्टेबल थे और इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता था। नेटवर्क और इंटरनेट की शुरुआत हुई। IBM PC, एप्पल, मेंटोस फोर्थ जनरेशन के उदाहरण हैं। फिफ्थ जनरेशन 1989 से टिल डेट तक यानी आज तक चल रही है। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इन कंप्यूटर में खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जा रही है। ये इंसान की आवाज और भाषा को समझ सकते हैं। इनका उपयोग रोबोटिक्स, मल्टीमीडिया, स्मार्ट डिवाइस आदि में किया जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर C#, जावा, पाइथन आदि लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। अब हम चौथे पार्ट में सीखेंगे बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।